तो आप मुझे बता रहे थे कि आप महाकुंभ में जाकर आए हैं। 25 जनवरी को आपने संगम पर स्नान किया। तो आप प्लीज मुझे बताएं कि आपका अनुभव कैसा रहा और आपने कैसे कैसे स्नान किया, कितनी भीड़ थी, व्यवस्था कैसी थी और आपके जीवन में इससे क्या परिवर्तन आया। देखो बेटा जी, हमारा एक टूर वाली बस के साथ गए थे। हमारी बस चली नदौन से अच्छा। प्रयागराज के लिए। इसका सारा ही पड़ता है 1100 1150 किलोमीटर का। अच्छा। ठीक है। तो हम पहुंचे प्रयागराज रात को 11 बजे। ठीक है। फिर हमने वहाँ एक सराय में कमरा लिया था, उसमें ठहरे और सुबह हम 4 बजे उठे। पहले घर पे स्नान किया हमने वहीं पे। उसके बाद हम संगम नहाने के लिए चले। 5-5.5 किलोमीटर हम लोग पैदल चले। 5-5.5 किलोमीटर पैदल अच्छा। चले। हम पहुंचे संगम तट पे। तो जैसे ही आप वहां उतरे तो आपको कुछ अलग अनुभूति हुई। अलग अनुभूति ये हुई कि इतने सारे संत, इतने सारे लोग, और ना हमें थकान, अच्छा। ना हमें कुछ। हम वैसे ही स्फूर्तिवान थे। अच्छा। कोई हमारे शरीर में थकावट नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो आप 5-5.5 किलोमीटर फिर पैदल उसके बाद चलकर। हम पैदल चले, संगम तट पे पहुंचे। वहां पे हमने किश्ती ली। किश्ती लेके हम गए संगम नोज पे। नोच क्या मतलब? संगम जहाँ दोनों नदियों का मिलन होता है, जहाँ जाके गंगा, यमुना, सरस्वती। तो उसी को तो वहाँ संगम कहते हैं ना। उसी को संगम कहते हैं। उसी को नोज नोज मतलब इकट्ठी हुई है वहाँ जाके, वो अच्छा। इकट्ठी है वहाँ। अच्छा। वहाँ जाके हमने स्नान किया। फिर हम वापस आए। तो स्नान जब आपने किया किया। तो उस वक्त की अनुभूति मुझे बताइए आपकी। जैसे हमने संगम में डुबकी लगाई बेटा, हम्म। हजारों की संख्या में लोग, अच्छा। हजारों के करोड़ों की संख्या में होंगे लोग हाँ। वहां पे। और 25 जनवरी मेरे 25 ख्याल से खास दिन भी था, एकादशी। अच्छा। एकादशी थी हाँ, उस दिन। हाँ, महास्नान था मतलब। महास्नान ही समझो आप। हाँ। वैसे तो स्नान 4 ही बड़े बड़े थे जो संतों के लिए होते हैं, वो अच्छा। गृहस्थियों के लिए नहीं होते हैं, वो अच्छा। सिर्फ महात्माओं के लिए तो होते वो हैं। अलाउड नहीं था वहां पे स्नान नहीं, करना? ऐसे तो करते हैं सारे लोग, लेकिन अच्छा। करते तो हैं, गृहस्थी भी करते हैं, सारे लोग करते हाँ। हैं। लेकिन जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है वो सिर्फ ये है कि उस दिन जो है वो महात्माओं के लिए अच्छा होता है अच्छा। स्नान। ठीक तो है। हमने तो किया एकादशी के दिन स्नान। अच्छा। एक स्नान। तो फिर हम आए वापस। तो हमारा था व्रत। हमें न भूख का एहसास, न थकान का एहसास, न प्यास का एहसास। तो जब आप पानी में उधर उतरे, जनवरी का महीना, ठंड का महीना होता है, तो ठंड वंड कैसा लगा? ठंड का तो याद ही नहीं था भाई, ठंड भी लग रही है। अच्छा। ठंड का तो एहसास ही नहीं था अच्छा। कि ठंड भी है। अच्छा। ठंडे पानी से नहाए हम लोग वहीं। अच्छा। बहुत आनंद आया बहुत आपको? आनंद आया, मस्त। जैसे डुबकी लगाई उसके बाद जैसे हम बाहर आए, शरीर एकदम गर्म। ऐसा? हाँ, एहसास होता है ऐसे कि शरीर गर्म हो गया। हाँ, वो एक्चुअली होता होगा कि अपने शरीर से गर्म हीट बाहर निकलती होगी ना, वो ठंड को। अच्छा। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप स्नान को करने के बाद संगम में बहुत से लोगों ने स्नान किया और बहुत से लोगों ने नहीं कर पाए। आप मुझे बताएं कि स्नान के बाद आपके जीवन में कोई परिवर्तन, आपकी क्या मतलब जो हम आम इंसान समझ सकें कि हाँ भाई स्नान करने से ऐसा कुछ आपके जीवन में हुआ, आपकी लाइफ में हुआ, आध्यात्मिक तौर पे या किसी और तौर पे? आध्यात्मिक तौर पे, अध्यात्म एक ऐसी शक्ति है ना बेटा, कि आदमी चाहे कितना भी टूटा हो, जब उसकी शरण में जाता है ना, तो वो फिर से स्फूर्तिवान हो जाता है। ऐसा सहारा जैसे हम अपनों से ढूंढते हैं। हाँ। कि कोई हमें अपना सहारा दे। सही बात है। अपने तो कहाँ देते हैं, अपना है ही कौन? अपने सहारा देते ही कहाँ है। सही बात है ना। हाँ। 1 सेकंड के लिए खड़े हो जाएंगे, दूसरी सेकंड के लिए। लेकिन वो परमात्मा, वो ईश्वर, जिसे भी आप मानते हैं, चाहे शिव को मानो, चाहे कृष्ण को मानो, चाहे राम को मानो, चाहे माता को मानो, चाहे गणपति जी को मानो, है ना। जब आप उनके साथ अटैच होते हो, है ना, जब उनसे अपनी बात करते हो, फिर आपको एक अलग एनर्जी आपके अंदर आती है। फिर दुनिया का कोई भी इंसान जो है वो आपको ना हरा सकता है। सही बात है।
ना आपको तोड़ सकता ना है। तोड़ सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि संगम के स्नान करने के बाद आपने अपना कनेक्शन ज्यादा मजबूती से महसूस किया है उस ईश्वर तत्व के साथ, ईश्वर तत्व के साथ ज्यादा मजबूती से महसूस। मजबूती के साथ। इसका कोई एक आध एग्जाम्पल देना, उदाहरण देना चाहेंगे आप? अरे बेटा, घर में तो बड़ा कुछ होता है, लेकिन मैं ही बोल रही हूँ कि मैं काफी मजबूत हो गई हूँ बस उस स्नान के बाद? उस स्नान के बाद बस ऐसा अपने फर्क- आप को मैं स्ट्रांग फील करती हूँ। अच्छा, पहले से? अब मतलब किसी का इधर से बोले उधर से बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सीधी सी बात है। मैंने संतों के भी दर्शन किए वहाँ। साथ तो संतों को प्रणाम ही है बेटा, और तो कुछ नहीं बोल सकती मैं उनको। किस रूप में वो संत वो थे? पता नहीं किस रूप में थे। इतने सारे लोग चल रहे थे उस तट पे। मैं ही थोड़ी थी वहां पे। हजारों लोग तट पे चल रहे थे। एक संत पीछे से आए, उन्होंने आवाज लगाई, बेटा। मैंने कहा हाँ जी। बोले मेरे को ये शॉल दे दे अपनी। मैंने कहा लो बाबा जी ले लो आप। तो आपने वो मैंने मतलब दे ये दिया, मतलब मेरे को ये हुआ भाई वो किसी रूप में भगवान किसी रूप थे, में, हाँ भगवान थे। हाँ। और मुझे ये ऐसा अनुभव बहुत बार होता है जीवन में। अच्छा। अगर जब मैं कोई बहुत ज्यादा परेशान हूँ अपनी लाइफ में, तो ये अनुभव मेरे को बहुत बार होता है। मुझे किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी कोई ना कोई महात्मा जो है वो मिलता है। अच्छा। और मेरे को कुछ ना कुछ वो जिस चीज के लिए मैं परेशान होंगी वो बता के जाएगा मेरे को। वो फिर महात्मा वो नजर नहीं आता मेरे को, पड़ोसियों पड़ोसियों के यहाँ भी नहीं आता। वो अचानक से कहीं से उत्पन्न होते हैं, आते हैं, हाँ। और अचानक से चले जाते आपकी समस्या का हल बता के निकल जाते हैं। चले जाते हैं। तो ये तो फिर यही तो बात है ना कि परमात्मा ऐसे भी साक्षात रूप में नहीं आते हैं। तो जो स्वरूप हम तस्वीरों में देखते हैं, हाँ, वो वाले स्वरूप में थोड़ी आते हैं। वो ईश्वर तो हर इंसान के अंदर है। सही बात है। और जब आप परेशान हो अपनी लाइफ में और आपको अपनी समस्या का हल मिल रहा है, तो वो फिर ईश्वरी रूप तो वो ईश्वर तत्व ही है। हाँ बस। हाँ, हम ईश्वर को, इसीलिए तो हम ईश्वर के सानिध्य में रहना चाहते हैं कि हम इस जीवन में अपना ये जीवन ठीक ठाक तरीके से काट लें। बस इसीलिए जीवन मिला ही इसीलिए है। मनुष्य और उस परमात्मा को याद करने के लिए, उसको पाने के लिए, उसको जानने के लिए मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए। तो मैं इस बात को ऐसे समझूं कि जो आपसे शॉल मांगी गई तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया परमात्मा का, है ना, किसी संत के रूप में, किसी संत के रूप में। हाँ, कि ला अपने कष्ट शॉल के रूप में शायद उन्होंने आपके कष्ट ले लिए। इसी वजह से आप ज्यादा ताकतवर और ज्यादा मजबूत अपने आप को पहले से ज्यादा महसूस कर रहे हैं। तो आपकी कुंभ की यात्रा इस प्रकार सफल रही। तो और दूसरा क्या आप बता रहे थे कि आपको इतना, आपकी 3 दिन का फास्ट था शायद, है ना? 3 दिन। 10वीं को शुरू होता है ना हमारा एकादशी का। हाँ हाँ, 10वीं को शुरू होता है, रात को नहीं खाना होता। अगले दिन तो पूरा दिन आप, हाँ। आप जल भी नहीं लेते क्या कि जल ले लेते हैं? हाँ, निर्जला नहीं करते आप, जल ले लेते हैं। अच्छा, फ्रूट ले लेते हैं बीच में। अच्छा, और फिर अगले दिन कब खोलते हैं आप? अब द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन मतलब एकादशी के नेक्स्ट दिन। तो आप ऑलमोस्ट 36 घंटे जो है आप उस पे व्रत पे थे। लेकिन उसके बावजूद उसी के दौरान हम यात्रा पे भी थे। लेकिन आपको कोई भी कमजोरी महसूस नहीं हुई? ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1000 किलोमीटर बहुत होता है यहाँ से इतनी दूर जाना, है ना? और आपको अच्छा अनुभव, बहुत अच्छा बेटा। तो इसका मतलब कि जिसको जीवन में मौका मिले, आगे भी जो कुंभ होंगे, संगम स्नान होंगे, जैसा भी जहाँ भी हो, तो जरूर जाना चाहिए वहाँ, जाना चाहिए अपना। हाँ 44 साल वाला था ये तो होना ही था। हाँ, नहीं, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपने ये किया और आपने हमसे अपना अनुभव साझा किया। आपके इस अनुभव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।